सारे गांव वाले उस किसान का मजाक उड़ाते, उसको तिरस्कारते, उसको कुछ कुछ कहते। कोई कहता कि बंजर भूमि पड़ी है, ये पागल हो गया है। कोई कहता कि बिना पानी के ये सपने उगाएगा, सपने। अब किसान इन सब की बातों को सुनकर दुखी तो होता, परंतु उनसे कुछ भी ना कहता और अपने काम में लगा रहता। आखिर कौन है ये किसान जिसमें इतनी हिम्मत है? आइए सुनते हैं पूरी कथा। हरे कृष्णा। कहानी का नाम है कर्म और आस्था की जीत। गांव की एक कोमल सी सुबह होती है और कोमल किरणों ने जैसे ही धरती को छुआ, गांव की गलियों में हलचल होने लगी। मिट्टी की सौंधी खुशबू, चिड़ियों की चहचहाट और बैलों की घंटियां मिलकर जैसे सवेरे का कोई भक्तिमय गीत गा रहे थे। लेकिन इस सुंदर सुबह में एक अधूरी सी खामोशी भी थी, और वो थी कि उस गांव में सूखा पड़ा हुआ था। वो गांव सूखे की मार झेल रहा था। कई सालों से उस गांव में वर्षा नहीं हुई थी। आसमान ने अपनी गोद से एक बूंद भी धरती को नहीं दी। खेतों में दरारें आ गई, कुएं सूखने लगे और गांव वालों की उम्मीदें भी फूल, पत्ते और पेड़ों की तरह मुरझाने लगी। अब इन्हीं वीरान खेतों में रोज एक किसान हल लेकर आता था, और जमीन भले ही पत्थर सी हो गई हो, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी थी। वो रोज अकेला ही अपने खेत को जोतता और बाद में भगवान को धन्यवाद करता। गांव वाले उसे देखकर हंसते कि ये तो पागल हो गया है, ऐसी जमीन में क्या ये सपने उगाएगा। लोग तरह तरह की बातें करते, उसको तिरस्कारते, पर किसान हर दिन वही करता। और जब उसका काम पूरा हो जाता तो वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठता और आंखें बंद करता, दोनों हाथ जोड़कर बस भगवान को धन्यवाद कहता। उसकी प्रार्थना में कोई मांग नहीं थी, बस एक शांति थी, एक स्वीकार था। किसी दिन उसी रास्ते से एक तेजस्वी संत गुजर रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसा तेज था कि लोग नजरें झुका लेते। वे उसी पीपल के नीचे आकर ध्यान में बैठ गए और कई दिनों तक वहीं रुके। उन्होंने देखा कि एक किसान रोज आता है और बिना रुके हल चलाता है, फिर चुपचाप प्रार्थना करता है और चला जाता है। आखिर एक दिन उस संत ने किसान से पूछ ही लिया कि हे पुत्र, ये खेत बंजर है, पानी नहीं है, फिर भी तू रोज हल चलाता है। किसान ने अपनी आंखें खोली, मुस्कुराया और कहा, महाराज, बारिश कब होगी ये मेरे हाथ में नहीं, लेकिन खेत तैयार रखना मेरे हाथ में है। अगर कल बारिश आ जाए और मैंने खेत जोते ही ना हो तो दोष भला किसका होगा? संत ने फिर पूछा, और तुम ईश्वर से क्या मांगते हो? किसान ने कहा कि मैं बस उनका धन्यवाद करता हूँ। किसान का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने कहा कि जो दिया है वही बहुत है, जो नहीं दिया शायद वो अभी मुझे योग्य बना रहे हो। मैं मांगू नहीं, मैं खुद को बस तैयार करता रहूं, ताकि जब वो दे तो मैं ग्रहण करने के लायक बन जाऊं। अब गांव वाले उसकी बातें सुनकर उसका मजाक उड़ाते रहते थे कि ये तो संतों जैसी बातें करता है और पागलों जैसे काम करता है। पर किसान ना हारा ना डरा। हर दिन उसी तरह खेत जोता और हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। कुछ हफ्ते बीते। एक दिन आसमान में बादल घिर आए और धीरे धीरे बूंदें गिरी। फिर तेज वर्षा होने लगी। जमीन प्यास बुझाकर मुस्कुराई और गांव में जीवन लौट आया। सबसे पहले हरा हुआ वही खेत जिसे किसान रोज जोतता रहता था। फसल ऐसी लहराई जैसे धरती ने अपनी सारी मेहरबानी उसी एक खेत पर बरसा दी हो। अब गांव वाले हैरान थे। जो कभी उसे पागल कहते थे, अब उसे प्रणाम कर रहे हैं। अब वो संत मुस्कुराकर उस किसान के पास आए और बोले कि तुमने सिर्फ आस्था नहीं रखी, बल्कि अपने कर्म से उसे सिद्ध भी किया। जो सिर्फ बैठकर मांगते हैं उन्हें कभी कुछ नहीं मिलता,
पर जो बिना मांगे भी रोज़ मेहनत करते हैं उनके हिस्से में चमत्कार आता है। तुमने हमें सिखाया है कि सच्ची भक्ति सिर्फ प्रार्थना नहीं होती, बल्कि हमारे कर्म भी होते हैं। हमें भगवान पर विश्वास भी रखना चाहिए और साथ साथ कर्म भी करने चाहिए। तभी ही हमारे जो भी इच्छा है वो पूरी होगी और भगवान भी हम पर तभी मेहरबान होंगे। इसीलिए सारे गांव वालों को संत ने समझाया कि ये किसान अपने कर्म के द्वारा कितना सर्वश्रेष्ठ बन गया। अब तो सारा गांव किसान की जय जयकार करने लगा। जो उसे पागल कह रहे थे अब उन्हें पछतावा होने लगा और सब ने मिलकर भगवान का धन्यवाद किया। तो ये कभी मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। ईश्वर तुम्हें देख रहे हैं। हर वो दिन जब तुम टूटकर भी उठते हो, हर वो क्षण जब तुम हंसते हो जबकि रोने की कोई वजह हो, धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। जब समय आएगा तो तुम्हारे खेत सबसे पहले हरे होंगे। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि भगवान की आस्था के साथ साथ कर्म भी ज़रूरी है। और जिसे भी आप चाहें ये वीडियो शेयर करें, जिसे आप एक अच्छी प्रेरणा देना चाहते हैं उसको शेयर करें। और ऐसी ही कथाएं कहानियों के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब हम कथा डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। हरे कृष्णा।